हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 937। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोशन। मोशन क्या है? गति क्या है ना। परंतु उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि मोशन जो चैप्टर है वो किसके अंडर में आता है, मीन्स वो भौतिक विज्ञान के किस ब्रांच में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है भैया, मैकेनिक्स का हम लोग क्लासिफिकेशन तो करेंगे ही, लेकिन मैकेनिक्स है क्या वो भी तो जान लें। तो देखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु अथवा कण की गति के कारण तथा उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं। मीन्स अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, या यूँ कहें कि वो वस्तु क्यों गतिशील है, उसके पीछे रीज़न क्या है उसको गतिशील होने का। जैसा फोर्स हो गया, फोर्स की वजह से वो वस्तु गतिशील हो जाती है, स्थिर होती है। तो जो ये ब्रांच है भौतिक विज्ञान का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। अब यांत्रिकी को दो वर्गों में विभाजित किया गया, एक तो स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक्स। अब स्टैटिक क्या है? अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, मीन्स उन बलों का अध्ययन, भौतिक विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें हम उन बलों का अध्ययन करते हैं जिसकी वजह से वस्तु क्या होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। मीन्स वस्तु गतिशील नहीं होती है परंतु उस पर फोर्स लग रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इस पर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और एक तो मैंने इसको रोका है, परंतु ये वस्तु क्या हुई है? रुकी हुई है, इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरीके के बलों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? हमारा किसके अंडर आता है? स्टैटिक्स के अंदर आता है। मीन्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उन बलों का अध्ययन करते हैं जो वस्तु पर लगकर वस्तु को इक्विलिब्रियम में लाते हैं। तो इन बलों का अध्ययन किसके अंदर होता है? हमारा स्टैटिक में। ठीक है। अब डायनेमिक्स क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग वस्तु पर लग रहे बलों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, वस्तु पर लग रहे बलों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक्स कहते हैं। अब बलों का मतलब ये भी हुआ कि अगर बल उस पर लगेंगे तो वस्तु जाहिर सी बात है गतिशील होगी। हाँ, लेकिन उतना फोर्स लगे उसको गतिशील करने के लिए, वो एबल हो फोर्स। खैर, तो उस ब्रांच को हम लोग डायनेमिक्स कहते हैं। अब डायनेमिक्स को भी हम लोग दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है काइनेटिक्स और दूसरा है काइनेमेटिक्स। अगर ध्यान से समझना इस बात को, अगर वस्तु पर फोर्स लग रहा है, इतना बल लगे कि वो वस्तु को चला सके, लो भैया इसको मैं चला दिया ऐसे, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग वस्तु पर लग रहे बल और बल के कारण वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तु के गति व गति के कारण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक कहते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा जो डायनेमिक्स का विभाजन है वो है काइनेमेटिक्स। ध्यान से समझना काइनेमेटिक्स को, क्योंकि हमारा चैप्टर ही काइनेमेटिक्स है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तु गति कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। जैसे बल लगाकर आप वस्तु को गति कर सकते हो या गतिमान कर सकते हो, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। मतलब कि विदाउट स्टडी ऑफ फोर्स, ओनली स्टडी किसका? मोशन का। मतलब कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तु की गति के प्रभावों को अध्ययन किया जाता है बिना बलों का अध्ययन किए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमने लिखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तु के गति तथा उसके पैरामीटर्स का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। ध्यान रहे, इनमें बलों को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे कि क्यों वो गति कर रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, पैरामीटर्स जैसे वो उनका जो भी पैरामीटर्स हो गया, ठीक है ना। अच्छा सर, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। हमने क्लासिफिकेशन देख लिया कि काइनेमेटिक्स क्या है, किसके ब्रांच में आता है। क्लियर है? अब काइनेमेटिक्स में क्योंकि हमें वस्तु की गति के कारण गति व उसके पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहला हमारा सवाल तो यही आएगा कि गति है क्या, कहते किसे हैं गति। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब
गति। क्लियर हुआ?